अगर आपके मसूड़े से खून निकलता है और आप डेंटिस्ट को विजिट भी कर चुके हैं, डेंटल ट्रीटमेंट भी ले चुके हैं, फिर भी आपके मसूड़े से खून आने की समस्या बनी हुई है और आपको उससे आराम नहीं मिल रहा है, आप रूल आउट करना चाह रहे हैं कि आखिर क्या कारण है जो आपके मसूड़े से खून निकल ही जा रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा। दोस्तों, मैं डॉक्टर मंगल गुप्ता डेनोमा डेंटल से आपके अपने चैनल डेंटिस्ट ऑन कैमरा में स्वागत करता हूं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। दोस्तों, पहले समझते हैं कि मसूड़े से खून आने के जो आम कारण है उसके बारे में समझते हैं। सबसे नंबर 1 होता है कि आपके टूथ के सरफेस पे ना प्लाक का डिपोजिशन होना। प्लाक डिपॉजिट रहता है ज्यादा, कैलकुलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, प्लाक लंबे टाइम तक रहता है, तो मसूड़ा हमारा इरिटेट हुआ रहता है। तो जो डेंटिस्ट नॉर्मल टूथपेस्ट या जनरल क्लीनिंग से स्केलिंग से ही खत्म हो जाती है। दूसरा कॉमन प्रॉब्लम होता है मसूड़े से ही रिलेटेड रहती है, प्लाक कैलकुलस लंबे समय तक डिपॉजिट रहता है, तो ये क्रॉनिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिनको पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। तो इस कंडीशन में भी मसूड़े से ब्लड निकलता रहता है और किसी दवा से के खाने से या कोई टूथपेस्ट के इस्तेमाल करने से नहीं जाता है। तो इसके लिए भी स्पेसिफिक डेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। कोई आर्टिफिशियल टूथ लगा हुआ है, ब्रिज लगा हुआ है और उसके बीच में पॉकेट बन गया है या कोई जगह बनी हुई ना, वहां पे फूड खाना रुकता है और उसकी वजह से मसूड़ा इरिटेट होता है, तो कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है क्योंकि वहां पे ढंग से सफाई नहीं हो पाई रहती। तो ये भी एक कॉमन कारण है। मैंने देखा है बहुत से लोगों को हमारे क्लिनिक में आते हैं तो ये समस्या भी मिली है हमें, तो जिसका फिर उस पॉकेट को एलिमिनेट करते हैं, जरूरत पड़ती है तो उनके ब्रिज को चेंज करते हैं। एक ये भी कारण होता है ब्लीडिंग आने के। एक और ऐसी समस्या होती है, 2 दांतों के बीच में ना प्रॉक्सिमल कैरीज होती है। 2 टूथ के बिल्कुल सटे हुए पोर्शन होते हैं, वहां पे प्रॉक्सिमल कैरीज हो जाती है, रूट के बीच बीच में लग जाता है, तो वहां पे भी खाना फंसता है, तो मसूड़े इरिटेट होते हैं। तो जो बीच में हमारा इंटरडेंटल गम्स होते हैं वहां से ब्लीडिंग हो रही होती है और हम लोग कभी कभी पायरिया समझ रहे होते हैं और इसमें भी ब्लीडिंग होती रहती है। ये पायरिया से रिलेटेड नहीं है, ये कैरीज की वजह से ब्लीडिंग हो रही होती है। आपका ब्रशिंग करने की अगर टेक्निक गलत है तो उसकी वजह से आपका टूथब्रश बहुत हार्ड है और टूथपेस्ट जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ बहुत हार्श टूथब्रश यूज कर रहे हैं, तो इससे भी मसूड़े आपके कहीं ना कहीं डैमेज हो रहे होते हैं, उनमें घाव हो रहा होता है, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है। फ्रेंड्स, ये कॉमन प्रॉब्लम थी जो डेंटल से रिलेटेड होती है और दांतों से खून निकलता रहता है मसूड़ों से। अगर इनके अलावा आपको ब्लड निकल रहा होता है, आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे आपकी वीडियो बहुत काम की है आपके लिए। नंबर 1, आप किसी मेडिसिन में है लाइक इकोस्प्रिन या एंटीकोगुलेंट या ब्लड थिनर की थेरेपी पे हैं, तो ऐसे में भी बहुत कॉमन होता है कि आपको ब्लड निकलता रहेगा आपके मसूड़ों से। तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं कि क्यों ये ब्लड आ रहा है और हो सके तो अपनी दवाओं में कुछ आप उलट फेर करा के इससे निजात पा सकते हैं। दूसरा दोस्त, विटामिन सी की कमी के कारण भी दांतों से ब्लड निकलता रहता है, तो विटामिन सी की कमी है तो उसको भी आप रूल आउट करें और विटामिन सी की टैबलेट लेने से भी मसूड़ों से ब्लड निकलना खत्म हो जाता है। इनके अलावा दोस्तों, ब्लड कैंसर के केसेस में भी मसूड़े से ब्लीडिंग होती रहती है। आशा करता हूँ कि जितनी चीजें बताएं इसमें से जरूर आपकी समस्या खून निकलने की उसमें से कोई ना कोई कारण आपको सब जरूर मिल जाएगा। यही इतने ही कारण होते हैं मसूड़े से ब्लड निकलने के। अपने को रूल आउट करें और जो भी समस्या है आपको उससे रिलेटेड डॉक्टर से मिलें और अपना ट्रीटमेंट लें।